क्वेश्चन नंबर 51 है, आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं। आचार्य बृहस्पति द्वारा श्रुति अंतराल कितने माने गए हैं, तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 52, आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल के नाम क्या हैं। तो आचार्य बृहस्पति द्वारा जो श्रुति अंतराल के नाम बताए गए हैं वो क ख ग है। आंसर सही होगा क ख ग, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी द्वारा सबसे छोटा श्रुति अंतराल 3 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं। दोस्तों, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कोमा, ख, लघु, जी, तो इसका सही आंसर होगा कोमा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है। तो इसमें लीमा जो है श्रुति अंतराल वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, लीमा जिसका श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है। कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है। दोस्तों, कोमा नामक जो श्रुति अंतराल है उसका गणितीय मूल्य 81/80, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, आचार्य बृहस्पति द्वारा दैवत की निम्न में से कौन सी श्रुति है। आचार्य बृहस्पति द्वारा दैवत की जो श्रुति है वो क ख ग, ये सही आंसर है। आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है। तो दोस्तों, आचार्य बृहस्पति द्वारा जो षड्ज स्वर की 4 श्रुतियाँ दी गई है वो है ग, क, ख, ग। ये आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्या क्रम रखा है। उन्होंने पंचम स्वर के लिए क्रम जो डिसाइड किया पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने, उसका ये है कोमा, लघु, लीमा, कोमा। कोमा, लघु, लीमा, कोमा, ये पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर के लिए श्रुति स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 61, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रोफेसर फिरोज फ्रामजी ने फिरोज फ्रामजी द्वारा कोमा श्रुतियंतर का गणितीय मूल्य कितना माना गया। दोस्तों, फिरोज फ्रामजी द्वारा जो गणितीय मूल्य माना गया वो 81/80, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है 81/80। वो है, किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पंक्षी का विशेषता दिया है। पंडित दामोदर जी द्वारा स्वर को आकाश और श्रुति को पंछी का विश्लेषण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है। महर्षि भरत द्वारा पहली श्रुति को प्रीति नाम दिया गया था। दलित ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा। तो दत्तिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है माधवी। दत्तिल द्वारा माधवी श्रुति के नाम से पुकारा गया, जो दत्तिल का पहला श्रुति था। क्वेश्चन नंबर 65, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया। दोस्तों, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को 5 भागों में बांटा गया। श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट जीआरएफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, माध्या, इसको याद कर लीजिए। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, माध्या, ये श्रुति की 5 जातियां होती है। कई बार ऐसा भी पूछ देता कि दीप्ता क्या है, तो दीप्ता या आयता, करुणा, मृदु और माध्या, ये श्रुतियों की 5 जाति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है। तो हंगाम जो है ईरानी संगीत में श्रुतियों को कहा जाता है। ईरानी संगीत में कितने हंगाम होते हैं। तो 24 हंगाम माने जाते हैं, यानी ईरानी संगीत में श्रुतियों की संख्या 24 मानी जाती है। श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया। तो श्रुति जो
नाम है उसे सर्वप्रथम नान्य भूपाल द्वारा ये वर्णन किया जाता है। नान्य भूपाल का ये ग्रंथकार का नाम है नान्य भूपाल। इन्होंने सर्वप्रथम श्रुतियों का तथा उनकी जातियों का वर्णन किया था। श्रुति तथा उनकी जातियों का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? तो इसमें सही आंसर होगा पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे द्वारा 22 श्रुतियों को एक समान माना गया है। पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उनकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? तो पहली श्रुति पर स्थापित किया है, जबकि प्राचीन या फिर मध्यकालीन संगीत में अंतिम श्रुति पर स्थापित किया जाता था, लेकिन यहाँ पर पहली श्रुति पर पंडित भातखंडे जी द्वारा स्थापित किया गया। निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारणा हो सकता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बांसुरी, सितार, वायलिन और इनमें से सभी। तो ये सितार सही आंसर होगा। सितार पर ही हम सारणा कर सकते, क्योंकि ये तार की लंबाई और उसके जो सारिका होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो दोस्तों 73 क्वेश्चन नंबर 73 है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 73 है, मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई हैं? दोस्तों तीनों सप्तक में, एक सप्तक में 22 श्रुति होता है, तीनों ही सप्तक में 22 श्रुतियाँ होते हैं। वो मंद्र हो, मध्य हो, तार हो, तीनों में ही 22 श्रुतियों का जिक्र होता है या 22 श्रुतियाँ ही मानी गई हैं। 74 क्वेश्चन नंबर 74, त्रिश्रुत्रिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर, जिसके 3 श्रुति होते हैं उसे लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अभी द्विश्रुत्रिक स्वर को अर्ध स्वर कहा जाता है। द्विश्रुत्रिक स्वर यानी अर्ध स्वर के नाम से जो 2 श्रुति वाले स्वर होते हैं उनको माना जाता है। चतुर्श्रुतिक स्वर इसे पूर्ण स्वर के रूप में माना जाता है। दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती है? दोस्तों दक्षिणी हो या उत्तर भारतीय संगीत हो, दोनों में ही 22 श्रुतियों का प्रयोग होता है। 22 श्रुतियों को मान्यता दी जाती है। दोस्तों 78 क्वेश्चन नंबर 78 है, महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुतियांतर माने हैं? तो 4 प्रकार के श्रुतियांतर माने हैं महर्षि भरत द्वारा। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोटोन कहा जाता है। माइक्रोटोन श्रुति कहा जाता है। ये माइक्रोटोन श्रुति ऐसे याद करिए, पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन को श्रुति, या फिर पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोटोन। इसका सही आंसर होगा माइक्रोटोन। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पे नेट के लिए। अनुदात्त स्वर 3 श्रुतियों से युक्त होता है। स्वरित स्वर 4 श्रुतियों से युक्त होता है। स्वरित स्वर जो होता है वो 4 श्रुतियों से युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 82, उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियाँ होती है? दोस्तों 1, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर है 2। उदात्त स्वर जो होता है उसमें 2 श्रुतियों का होता है। प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता है था? प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन है स्वरा, स्वार, स्वरी और स्वरी। तो इसका सही आंसर है स्वार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वार। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? दोस्तों महर्षि भरत द्वारा 13वीं श्रुति पर मध्यम को स्थापित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 86, 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया? तो निषाद को। चूंकि प्राचीन काल में श्रुति के अंतिम श्रुति पर स्वर की स्थापना की जाती थी, इसीलिए 22वीं श्रुति पर निषाद की स्थापना की गई है। भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? दोस्तों भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर अंतर्गंधार था। चूंकि प्राचीन काल में अंतर्गंधार और काकली निषाद 2 ही विकसित स्वर थे,
जिसमें से 11वीं श्रुति पर अंतर्गंधार भरत के द्वारा स्थापित किया गया। प्राचीन काल में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो प्राचीन समय में काकली निषाद दूसरी श्रुति पर स्थापित था। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये अंतर्गंधार कहलाता है। जो पहले के जो विकृत स्वर थे उसमें जब 2 श्रुति को गंधार को चढ़ा देते थे तो उसमें उसे अंतर्गंधार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 90 है, गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ जाए तो उसे साधारण गंधार कहा जाता था। 1 श्रुति चढ़े तो साधारण गंधार और 2 श्रुति चढ़े तो उसे अंतर्गंधार कहा जाता है। यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था में क्या कहा जाएगा? तो साधारण कहा जाता है। ऐसे अवस्था में साधारण स्वर कहा जाता है। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर को माने हैं? महर्षि भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने हैं। महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर? तो 2 विकृत स्वर, वही काकली निषाद और अंतर्गंधार, ये 2 विकृत स्वर माने गए। महर्षि भरत ने विकृत स्वरों के नाम क्या थे? इसका अंतर्गंधार और काकली निषाद। महर्षि भरत के 2 विकृत स्वर माने गए थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है, स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो बृहददेशी। बृहददेशी में स्वर शब्द भी माना गया है और बृहददेशी ग्रंथ में एक और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है, वो है राग। राग का जो नाम है, नामकरण ऐसा कहा जाता है कि बृहददेशी में ही सर्वप्रथम पाया जाता है। श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? श्रीनिवास द्वारा 5 विकृत स्वर माना गया है। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? तो स्वरों को मुकाम कहा जाता है। हंगाम किसे कहा जाता है? ये श्रुति को कहा जाता है। अभी हमने देखा, हंगाम कहा जाता है ईरानी संगीत में श्रुति को। कुल कितने मुकाम माने गए हैं? मुकाम टोटल 12 माने गए हैं, यानी कुल मुकाम, यानी ईरानी संगीत में कुल 12 स्वर माने गए हैं, यानी ईरानी संगीत में कुल 12 मुकाम माने गए हैं। वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? अहोबल द्वारा सर्वप्रथम वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहा जाता था? तो ये गाथिक कहा जाता है। जो प्राचीन स्वरों में 2 स्वर का होता था, जो गायन हुआ करता था। तो दोस्तों आज यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप संगीत से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, यूपी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस या नेट के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार हर रोज़ 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।